में है सार्वजनिक दुर्गा पूजा फाउंडेशन के उनके जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे ही जानना चाहता हूं, जिसमें प्रमुख है मोहन झा जी, जो भाजपा के नेता भी हैं। मोहन जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नॉक में आपका स्वागत है। सभी लोगों को, माँ भक्तों को, सभी को धन्यवाद। और ये आज जो ये इतना विशाल कलश यात्रा निकली है वो ये खष्टी लेकर के, और क्या है इसकी थोड़ी सी मुझे जानकारी चाहिए आपसे। ये हमारा परंपरा है, हम लोग जो है ना बेलनती करने जाते हैं शुरू से ही। तो इसमें जो है ना हम लोग जो है ना कन्या को कलश लेकर के वहाँ पे पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद वो दूसरे दिन उनका जो है ना नारियल का जो भी है वो प्रसाद लेकर के भगवान का त्रिपेक्षण करते हैं। एरिया त्रिपेक्षण होता है, भक्ति भाव जगाया जाता है, लोगों को जो है ना भक्ति से जोड़ा जाता है। हम लोग सनातन जो है ना भक्ति का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग, यही हमारा जो है ना परंपरा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। ये सनातन परंपरा ही है जो मिथिलांचल से मुंबई तक एक ही जैसा स्वरूप, रूप, श्रद्धा, भक्ति सब देखने को मिलेगा। और अब मेरे साथ में कुछ गणमान्य हैं जो अपने मिथिलांचल के और अलग अलग राजनीतिक पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब धर्म और श्रद्धा की बात हो तो एकजुट हो जाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ नॉक में सुभाष बाबू आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद न्यूज़ नॉक का, जो कि ये आप लोग जिस तरह से कलश यात्रा और जो एकदम जो परंपरा है मिथिलांचल की वो अनायास ही मुंबई में भी दिखने लगता है। तो ये आप लोगों की मेहनत की बल है। और सबसे मुझे खासियत लगता है कि अलग अलग पार्टियों के भी रह करके पूजा समिति में एकजुट हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोग एकजुटता लाते हैं? सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहूँगा जो कि नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना पूरे मिथिलावासी को, पूरे विरारवासी, मुंबईवासी को। दूसरी बात जो कि हम मिथिलावासी से प्रवासी हुए, और प्रवासी होने के बाद आज भी वो छाप जो है मिथिला की हमारी कण कण हृदय में बसती है, और उसको जागरूक और जिंदा रखने के लिए हम सभी लोग आज ये जो पारंपरिक कलश शोभा पद यात्रा 108 देवी के रूप में आपने दर्शन पाया है। और इस कलश यात्रा का मकसद सिर्फ कलश यात्रा ही नहीं है, ये हम मिथिलावासी का प्रवासी जो बने, और उसके बाद ये शोभा यात्रा निकालना दुर्गमी भी यहाँ पे होने के बावजूद भी सब एकत्र और एक संगठन में बंधने वाला एकता और अखंडता को दर्शाता है। विनीत बाबू, ये जो कलश यात्रा निकली है, और जब हम बिहार से निकल के, मिथिलांचल से निकल करके मुंबई जैसे महाराष्ट्र प्रदेश में आते हैं, तो नई पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये बहुत पुरानी परंपरा है जिसको हम लोग अभी तक चालू रखे हैं। और हम लोग यहाँ 2000 किलोमीटर बाहर आने के बाद हम लोग इस मौके पर कम से कम एकजुट होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, और भक्ति भाव का माहौल होता है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा एक वातावरण हो जाता है, जिसमें 10 दिन जो है बहुत हर रोज़ नई चीज़ हम लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। हम लोग एक जगह एक साथ रहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे त्यौहार सब होती रहती है। तो एक अच्छा माहौल है। षष्ठी के दिन जब बेल का जो पेड़ होता है और वो पवित्र होता है, हमारे शास्त्रों से लेकर सनातन परंपरा में भी बेल की चर्चा होती है, और महादेव के तो प्रिय है बेल। लेकिन आज षष्ठी को माता जी के लिए जब उनको आमंत्रित किया जाता है, और वो क्या है प्रथा जो न्यू जनरेशन को, नए जो पीढ़ी है हमारे, उसको जानने का आज बेहतरीन मौका मिला है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ नॉक में स्वागत है। बेल नक्ति, जिसे मैथिली में बोलते हैं बेल को निमंत्रण देना, तो वो क्या है, वो प्रथा कब से और क्यों, कैसे, ये सब जानना है मुझे आपसे। बेल नौती वो होता है जो षष्ठम दिन यानी छठा दिन बेल को न्योत दिया जाता है, और सप्तम दिन उसको सुबह में सूर्य उदय होने से पहले उसको तोड़ करके लाया जाता है। माता जी का जो डोला रहता है डोली के साथ में, और निशा पूजा जो महागौरी का निशा पूजा अष्टमी की रात में जो होती है, उसके लिए बेल नौताया जाता है। ये परंपरा से आ रहा है। हमारे समाज में घर घर
मतलब उपवास रहता है, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। प्रथम दल शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। नौमा दिन भगवती श्री महादुर्गा का पूजा, नवदुर्गा का पूजा किया जाता है। यही विधान है और हम लोग परंपरा से निभाते तो बेल को निमंत्रण देते हैं। ये आमंत्रित करना मतलब ये क्या है, कब से ये प्रथा आ रही है? ये प्रथा से धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयं मिथिलायां व्यवहार था। ये मिथिला की व्यवहार है, ये मिथिलांचल की व्यवहार है। मिथिलांचल की व्यवहार, ये सभी जगह की व्यवहार नहीं है। धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयं मिथिलायां व्यवहार था, ये मिथिला की व्यवहार है। शास्त्र कुछ कहता है, मिथिला की व्यवहार एक अलग है। तो ये मिथिला की व्यवहार हम लोग परंपरा यहाँ रखे हैं। अपना महाराष्ट्र में जहाँ रहते हैं वहाँ रखे हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी परंपरा, अपनी जो प्रथा है, मनाने का विधि है, हम उसका पालन करते हैं। और यही है विरार शहर की दुर्गा पूजा समिति जो जनकपुर धाम की है, उनके पंडित जी के द्वारा। और यहाँ आपने देखा ही कि किस तरह से आज 21वां वर्ष मनाया जा रहा है उनका। तो ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी और ख़ास करके हमारे आने वाले नई पीढ़ी को एक पुरानी परंपरा है वो हमेशा हर साल याद दिलाई जाती है। तो बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।